प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मिरागल्स कॉलेज, उदयपुर। आज हम सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट के अंतर्गत ब्रिटेन के संविधान को आरंभ करेंगे और ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत आज हमारे अध्ययन का मूल क्षेत्र होगा ब्रिटेन के संविधान की मौलिक विशेषताएं। ग्रेट ब्रिटेन एक द्वीप समूह है और इसका क्षेत्रफल लगभग 2,44,000 वर्ग किलोमीटर है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से लें तो यह हमारे राजस्थान राज्य के क्षेत्रफल से काफी कम है, लगभग 2/3। और आकार की दृष्टि से अगर ब्रिटेन को हम विश्व के मानचित्र पर देखने का प्रयास करें तो यह आभास होता है भौगोलिक स्थिति के अनुसार उसका क्षेत्रफल विश्व में 75वें स्थान पर आता है। और अगर जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हम ब्रिटेन को लें तो ब्रिटेन का स्थान विश्व में चौथा है। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स तथा आयरलैंड के राज्य सम्मिलित हैं। ब्रिटिश संविधान यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैंड का संविधान है। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड से मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बना है। इंग्लैंड और वेल्स का एकीकरण 1535 में हुआ था और ग्रेट ब्रिटेन के राज्य का निर्माण करने के लिए उसमें स्कॉटलैंड 1707 में सम्मिलित हुआ था, जबकि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की स्थापना 1921 में हुई थी। ब्रिटिश संविधान दुनिया में सबसे पुराना है और साथ ही यह सबसे पुरानी जनतांत्रिक प्रणाली भी है। यथार्थ में ब्रिटिश संविधान संविधानों की जननी माना जाता है। प्रतिनिधि सरकार अर्थात लोकतंत्रात्मक सरकार के सिद्धांतों तथा इसकी संस्थाओं का विकास सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटिश संविधान राजतंत्र, अभिजात्य तंत्र और जनतंत्र का मिश्रण माना जाता है। ब्रिटेन का शासन विधान क्रमिक विकास का परिणाम है और इसकी जड़ें इतिहास में बड़ी गहराई से जुड़ी हुई हैं। फ्रांस, रूस और चीन की तरह ब्रिटेन में कोई सफल हिंसात्मक या राज्य क्रांति नहीं हुई। इसलिए संविधान के निरंतर विकास का मूल कारण ब्रिटिश जाति का राष्ट्रीय चरित्र माना गया। ब्रिटिश नागरिकों में बुनियादी बातों के संबंध में एकमतता पाई जाती है और अनुदारवाद का स्वरूप इस भांति का है जिसमें प्राचीन संस्थाओं में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके उसे नवीन परिस्थितियों के अनुकूल ढालने का प्रयास वे लोग करते हैं। अगर हम ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन करें तो ब्रिटेन के संविधान के बारे में हमें लगता है कि ब्रिटिश संविधान दुनिया का एकमात्र ऐसा संविधान है जिसका निर्माण न तो किसी योजना के अनुसार हुआ है और न ही इसे कभी लेखबद्ध किया गया है। वर्तमान ब्रिटिश संविधान एक लंबे समय के ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। ब्रिटिश संविधान वास्तव में एक विकासशील संविधान है, निरंतर गतिशील। समय और परिस्थितियों ने इसमें बहुत सी नई परंपराएं भी डाल दी हैं। ब्रिटिश संविधान को सभी संविधानों की जननी कहा जाता है क्योंकि सबसे पुराने इस संविधान ने
बाद के सभी संविधानों के लिए मार्गदर्शक का काम किया है। वैधतापूर्ण, राजतंत्रवादी, ब्रिटेन में ही आधुनिक विश्व की पहली प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली अस्तित्व में आई। कुलीन तंत्र से प्रेरित रहे ब्रिटेन में राजतंत्र के रहते हुए भी प्रजातांत्रिक संस्थाओं और प्रजातांत्रिक शासन का विकास हुआ और अलिखित ब्रिटिश संविधान पर राजतंत्र, कुलीन तंत्र और जनतंत्र तीनों का प्रभाव पड़ा। जॉर्ज बर्नार्ड के अनुसार ब्रिटेन में संविधान है ही नहीं, क्योंकि यह तो कभी लिखा हुआ है ही नहीं और न ही इसमें कोई संशोधन कभी किया जा सकता है, क्योंकि यह संविधान कभी भी लेखबद्ध नहीं हुआ। मुनरो के अनुसार यह बुद्धिमत्ता एवं संयोग की संतान है, जिसका मार्गदर्शन कभी आकस्मिक घटनाओं और कभी उच्च कोटि की योजनाओं के द्वारा किया गया। अगर ब्रिटेन के संविधान के विकास के चरण हम देखें, विकास की स्थितियां देखें, तो कह सकते हैं एंग्लो सेक्शन काल रहा है, नॉर्मल काल रहा है, ट्यूडर काल रहा है, स्टुअर्ट काल रहा है, हैनोवर काल रहा है और इन सभी स्थितियों में मैग्ना कार्टा की स्थितियां रही है, संसद का उदय हुआ है, स्थानीय शासन का सूत्रपात हुआ है। बहुत सारी ऐसी स्थितियां रही है कि जिनसे निरंतर यह संविधान बनता रहा और विकसित होता रहा। संस्थाओं का उदय इन्हीं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किया गया और निरंतर उसने एक रूपता रखी, जिसकी वजह से आज हम ब्रिटेन का संविधान देखते हैं इस विकसित स्वरूप में आ सका है। संविधानों की दुनिया में कहा जाता है ब्रिटेन के संविधान का अत्यधिक महत्व भी है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान दुनिया के समस्त संविधानों की जननी कहा गया है। मुनरो कहते हैं ब्रिटिश संविधान संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसद संसदों की जननी। अन्य देशों की विधानसभाओं की चाहे कोई भी संज्ञा हो, पर उनका उद्गम स्रोत एक ही माना जाता है और वह है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन वस्तुतः संसदीय लोकतंत्र का एकमात्र देश रहा है। द्विसदनात्मक संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, लचीले संविधान का सिद्धांत, कैबिनेट प्रणाली, संसद जैसे राजनीतिक विचारों और राजनीतिक संस्थाओं का उदय सबसे पहले सफलता के साथ ब्रिटेन में ही किया गया और यही कारण है कि ब्रिटेन के संविधान के अध्ययन को विश्व के विविध देशों में राजनीतिक प्रणालियों के अध्ययन की कुंजी कहा जाता है, उसका केंद्रीय तत्व माना जाता है। एक भारतीय नागरिक के रूप में और एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में ब्रिटिश संविधान का अध्ययन अत्यंत आवश्यक और लाभकारी है। हमारा संविधान भी मुख्य रूप से ब्रिटिश संविधान के अनुकूल ही बना हुआ है। ब्रिटिश संविधान के मर्म को समझे बिना भारतीय संविधान के स्वरूप का अध्ययन किया ही नहीं जा सकता। कई बार यह कहा जाता है कि ब्रिटेन का कोई संविधान है ही नहीं। फ्रांसीसी विचारक डी टॉकवेल ये कहते हैं इंग्लैंड के संविधान जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। अमेरिका के टॉमस पेन ने इसी मत का समर्थन किया है और वो कहते हैं किसी संविधान को वास्तविक कहे जाने के लिए यह आवश्यक है कि उसे लिखित रूप में दिखाया जा सके, प्रेजेंट किया जा सके, और चूंकि इंग्लैंड ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए यह कहा जा सकता है कि इंग्लैंड में कोई संविधान है ही नहीं। हम आते हैं ब्रिटेन के संविधान की मौलिक विशेषताओं पर कि ब्रिटेन के संविधान को यदि देखा जाए, यह एक विकसित संविधान रहा है, यह एक अलिखित संविधान रहा है और एक ऐसा संविधान रहा है जो निरंतर परंपराओं के कारण विकसित हुआ है। ऐसे संविधान को देखते हुए, उसकी विशेषताओं को अंकित करते हुए हम उसकी कुछ विशेषताएं गिना सकते हैं, जिनमें पहली विशेषता कही गई है अलिखित संविधान।
ब्रिटेन के संविधान को दुनिया का एकमात्र अलिखित संविधान माना गया। यह संविधान कभी लिखा नहीं गया। ब्रिटेन के संविधान की कार्यविधि को रूढ़ियों ने बहुत अधिक प्रभावित किया है, इसलिए बहुत से लोग ब्रिटिश संविधान को अलिखित ही मानते हैं। यह अलिखित इस अर्थ में भी है कि कभी भी यह संविधान सभा के द्वारा नहीं बनाया गया और उसके अनुच्छेदों को लेखबद्ध नहीं किया गया। हालांकि बाद के वर्षों में, विशेषतः 20वीं शताब्दी में, कई अधिनियम पारित हुए और वो अधिनियम ऐसे हैं जिनका एक लिखित स्वरूप है, लेकिन मौलिक स्वरूप ब्रिटेन के संविधान का अलिखित ही कहा जाता है। दूसरी विशेषता कही जाती है, परंपरागत रूप से यह एक क्रमिक विकास का परिणाम है। ब्रिटेन का संविधान चूंकि एक निश्चित समय पे लिखा नहीं गया, ऐसे में यह कहा जा सकता है कि ब्रिटेन का संविधान पिछले 1300 वर्षों के निरंतर विकास का परिणाम रहा है। यह समय और संयोग की संतान है। जिस प्रकार विकास होते हुए कोई भी वस्तु का, संस्था का स्वरूप निरंतर बदलता है, उसी प्रकार ब्रिटेन के संविधान का स्वरूप विकास की एक क्रमिक प्रक्रिया के फलस्वरूप निरंतर बदलता रहा है। तीसरी विशेषता कही गई है, ब्रिटेन में सिद्धांत और व्यवहार का अंतर पाया जाता है। ब्रिटेन में अगर इसके संविधान को देखें, यहाँ की व्यवस्था को देखें, तो एक अद्भुत विशेषता हमें दिखाई देती है कि जो चीज है वो दिखती नहीं और जो दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं। ब्रिटेन के संविधान के सिद्धांत और व्यवहार का यह अंतर किसी एक क्षेत्र का नहीं बल्कि हर क्षेत्र में दिखाई देता है। सिद्धांततः ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र है। शासन का संपूर्ण कार्य राजा के नाम से और राजा की मोहर लगाने पर होता है, परंतु व्यवहार में वहां का राजा नाम मात्र का और संवैधानिक प्रधान ही है, वास्तविक कार्य कोई और करता है। अगर वहां की लॉर्ड सभा को हम देखने का प्रयत्न करें तो आभास ये होता है कि वहां एक कुलीन तंत्रीय शासन व्यवस्था है, एरिस्टोक्रेसी। और अगर वहां की संसद को देखा जाए, उसकी शक्तियों को देखा जाए, तो उसकी शक्तियां बड़ी विस्तृत है और ऐसे में यह आभास होता है कि वहां एक लोकतंत्रात्मक सत्ता अस्तित्व में है। चौथी विशेषता कही गई है, ब्रिटेन में एक संसदीय प्रजातंत्र है। ब्रिटेन एक ऐसा राज्य है जहां सबसे पहले संसद आई, जहां एक ऐसा शासन अस्तित्व में आया कि जहां संसदात्मक सरकार के माध्यम से लोग अपने जनतंत्र में अपनी लोकतांत्रिक क्रियाएं करते हैं। कोई भी दल संसद में बहुमत लेकर अपनी सरकार बनाता है और संसद का उस पर विश्वास बना रहता है। संसद में विश्वास खो देने पर उसे अपना त्यागपत्र देने पर मजबूर होना पड़ता है और संसदात्मक शासन का जन्म भी ब्रिटेन में ही। एक अन्य विशेषता कही गई है, संसदीय सर्वोच्चता। इंग्लैंड में संसदीय सर्वोच्चता का वास है। इस दृष्टि से ब्रिटेन की संसद सभी देशों की संसदों की तुलना में अधिकतम शक्तियां रखती है। ब्रिटेन की संसद की शक्तियां असीमित हैं। डायसी कहते हैं, कानूनी दृष्टि से हमारी राजनीतिक संस्थाओं की प्रमुख विशेषता संसद की सर्वोच्चता है। संसद की शक्ति इतनी सर्वोच्च है कि उसको व्यवस्थापन द्वारा भी सीमित नहीं किया जा सकता। संसद जो भी कानून बना देती है वह अंतिम है, उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती और किसी भी रूप में उसे अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। ब्रिटेन में विधि का शासन प्रचलित है। विधि का शासन का अर्थ है कि सभी लोगों के लिए एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के कानून होंगे, किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा के अनुसार नहीं होगा। कानून का शासन ब्रिटिश संविधान का एक अनिवार्य अंग है। व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए ही दंड दिया जा सकता है, किसी अन्य बात के लिए नहीं। कानूनी समानता अथवा सभी वर्गों के लोगों को साधारण कानून और साधारण न्यायालय के द्वारा ही
अपने अंतर्गत अधिनियमित किया जाएगा। लोगों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रता का निरूपण न्यायिक निर्णयों के द्वारा होगा, जो कानून के शासन के द्वारा संविधान का अंग माने गए। ब्रिटेन के शासन में एक लचीलापन इस रूप में है कि यह संवैधानिक कानून और साधारण कानून में भेद नहीं करता। यह सुपरिवर्तनशील कहा गया है, जिसमें सरलता से किसी भी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है। संशोधन करने की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। जिस प्रकार साधारण कानून पारित किए जाते हैं, उसी प्रकार कोई भी बड़ा संशोधन या संवैधानिक संशोधन किया जा सकता है। जबकि अन्य देशों में विभिन्न प्रकार के संशोधनों के लिए अलग अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है। ब्रिटेन में एकात्मक संविधान प्रचलन में। ब्रिटेन छोटे छोटे प्रांतों और राज्यों में बटा हुआ नहीं है। इसमें शक्ति विभाजन के सिद्धांत का प्रयोग भी नहीं हुआ है। शासन व्यवस्था एकात्मक है। शासन की समस्त शक्तियां केवल एक ही राष्ट्रीय सरकार में निहित की गई। सारे देश का शासन एक ही स्थान अर्थात वहां की राजधानी से होता है। सारे देश के लिए एक ही कार्यपालिका, एक ही व्यवस्थापिका और एक ही प्रकार की न्यायपालिका है। इंग्लैंड में संघात्मक राज्यों के समान दो प्रकार की सरकारें, केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारें अस्तित्व में नहीं है। केवल एक ही सरकार है और वह है केंद्रीय सरकार। इसी प्रकार ब्रिटेन में नागरिक अधिकार अलग से लिखित रूप में नहीं दिए गए, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि ब्रिटेन में नागरिक अधिकारों का अभाव है। ब्रिटेन शासन का जिस स्वरूप में प्रचलन रहा है, वहां नागरिकों को पर्याप्त स्वतंत्रताएं हैं और पर्याप्त अधिकार उनको प्रदान किए गए। ब्रिटेन एक एकात्मक राज्य है, जिसे पहले कहा गया है। ब्रिटेन में दो दलीय राजनीतिक व्यवस्था का प्रचलन है, अर्थात वहां एक दल शासन में रहता है और दूसरा एक विरोधी दल के रूप में काम करता है। द्विदलीय शासन मूलतः ऐसे देशों में होता है जहां लोकतंत्र बड़ा परिपक्व होता है, और ऐसे देशों में शासन में एक दल सरकार बनाने का काम करता है और दूसरा प्रबल विरोध का काम करता है, जिससे लोगों की स्वतंत्रताएं और लोगों के अधिकार बने रहते हैं। इसी प्रकार संविधान के पूरक अधिनियमों की व्यवस्था की गई। 20वीं शताब्दी में संविधान के अलिखित स्वरूप के बावजूद कई अधिनियमों का निर्माण किया गया। संसद ने कई अधिनियम पारित किए गए और वे ऐसे अधिनियम थे जिन्होंने सरकार और शासन प्रणाली को बेहतर बनाकर शासन को नियमित करने, सुचारू करने और स्पष्ट करने का कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।